क्या आने वाले कुछ दिनों में भोपाल का बाजार पूरे तरीके से बंद होने वाला है? क्या आपके घर के ठीक नीचे वाली वो दुकान जहां से आप डेली राशन लाते हैं, या फिर आपका वो ब्यूटी पार्लर जहां पर आप मेकअप कराने जाती हैं, या फिर वो मेडिकल जहां से आप दवाइयां लाते हैं, क्या उस पर हमेशा के लिए ताला लगने जा रहा है? ये कोई मनगढ़ंत बात या कहानी नहीं, बल्कि भोपाल की सड़कों का वो कड़वा सच है जिसने हजारों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने शहर के 7,000 से भी ज्यादा दुकानों को सीलिंग का नोटिस दे दिया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि शहर की 62,000 से ज्यादा दुकानें अब नगर निगम की रडार पर हैं। दुकानदार कह रहे हैं कि वो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फिर अचानक से उन्हें अवैध कैसे ठहराया जा सकता है। साथ ही ब्यूटिशियन तक सड़क पर उतरकर विरोध जता रही हैं। बात सिर्फ एक दुकान की नहीं है, उससे पलने वाले 20 से 30 परिवारों की है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ये नौबत आई क्यों और इसका रास्ता क्या है। अब इस पूरे विवाद को जरा गहराई से देखिए। नगर निगम का कहना है कि नियम साफ है, रहवासी इलाकों में दुकानों या कमर्शियल काम नहीं चला सकते, भले ही आप कमर्शियल बिजली का बिल भर रहे हो या नगर निगम को कमर्शियल टैक्स दे रहे हो। कागजों में अगर जमीन रहने के लिए है तो वहां दुकान नहीं चल सकती। लेकिन व्यापारियों का तर्क भी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। उनका कहना है कि सरकार रोजगार तो देती नहीं है, वो लोग दुकान खोलते हैं और कई लोगों को रोजगार देते हैं, नौकरी देते हैं। अब सरकार बिना कोई रास्ता दिखाए महज 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर दुकानों को सील कर रही है। ये कहां का इंसाफ। बढ़ते विरोध को देखते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने व्यापारियों के साथ बैठक करके बात सुनने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन बात सिर्फ आश्वासन से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो फिर इसका रास्ता क्या है? व्यापारी संघों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। उसमें पहली कि भोपाल का बरसों से अटका हुआ मास्टर प्लान तुरंत लाया जाए। दूसरी, घनी आबादी वाले इलाकों में मिक्स्ड लैंड यूज की छूट मिले, यानी कि जहां रहना और दुकान चलाना कानूनी हो सके। और तीसरी, गुजरात के 2022 के कानून की तर्ज पर भी यहाँ पेनाल्टी लेकर दुकानों को नियमित कर दिया जाए, ताकि नियम भी बन जाए और लोगों की रोजी रोटी भी बच सके। जायज है, शहर में कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन लाखों परिवारों का चूल्हा बुझाकर नहीं। अब देखना यह होगा कि इस बीच सरकार क्या रास्ता निकालती है। आप इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि व्यापारी जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वे भोपाल के बाजार को पूरे तरीके से बंद कर देंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस पर अपनी कमेंट जरूर दें। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।